दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ क्लास। आज की क्लास में आप लोग को सिखाने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे आसान तरीके से और कैसे इसको पहचानेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठाते हैं। आप लोग को सबसे कम समय में इस टेंस के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिमाग में रखना है कि फ्यूचर टेंस कैसे पहचानेंगे एक झटके में। तुरंत तुम देखो हिंदी तुरंत पहचान जाओ, तो ध्यान रखना है कैसे पहचानेंगे। तर रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा, ये सब जब मिलेगा तुरंत एक झटके में पहचान जाओगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। थोड़ा लॉजिकल तरीके से बताएं तो ऐसे समझ लेना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें केवल एक्शन होता है, लेकिन इसमें एक्शन प्लस टाइम होता है। ये बात दिमाग में रखना, तुरंत पहचान जाना। ठीक है, तो चलिए एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये, तीसरा और बता देता हूँ कि फ्यूचर मतलब होता है भविष्य में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में खास समय से काम हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई समस्या, सारे तरीके से मैंने बता दिया। एक भी तरीका आपने फॉलो कर दिया तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, कैसे पहचानना होता है, क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक सेंटेंस के माध्यम से सीख सकते हो। कैसे? फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें आपको क्या देखना होता है कि वह खेल रहा होगा। अब इसमें केवल एक्शन मिला, लेकिन अगर आपसे हम ये कहें कि वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तब यहाँ आपको टाइम भी मिला। ये चीज़ देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर देखोगे तुरंत एकदम झटके से पहचान लोगे कि हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसे? जैसे यहाँ देखिए आपको समय दे रखा है कि वह आधी रात से यात्रा करता रहा होगा, तो आधी रात ये आपको समय दे दिया, ठीक है। अब देखिए मंगलवार से ये आपका समय है, 2 बजे से ये आपका समय है, 2 घंटे से ये आपका समय है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचानने का तरीका समझ में आया? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम शुरू करते हैं, आप लोग को बताते हैं कि सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे। अच्छा, अब बनाने का तरीका तो देखिए, पहचानने का तरीका आप जान गए, अब बनाने का तरीका देखिए। तो देखिए सब्जेक्ट विल, फिर आपको सबसे पहले मिलेगा क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव बीन, बिल लगाएंगे या सेल लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव बीन। उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। फिर आप क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम होता है। चलिए कैसे आपको बताते हैं। तो ध्यान रखना है, अब यहाँ तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सर किसके साथ सेल लगेगा, किसके साथ बिल लगेगा। तो दिमाग में रख लो, आई और वी के साथ। सर किसके साथ? आई और वी के साथ सेल लगता है। क्या लगता है? सेल लगता है। सेल हैव बीन, ठीक है, सेल हैव बीन लगता है। और सर बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगा देना, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो आप जान ही गए। उसके बाद सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फार का प्रयोग करते हैं कब। तो ध्यान रखना, एक बात नोट कर लेना, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। सर निश्चित समय क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब आपको देगा सुबह, दोपहर, रात, आधी रात, जब आपको दे देगा कि दिन का नाम, महीनों का नाम, ठीक है, आपको ये दे देगा, सन दे देगा, तो निश्चित समय है ये। अनिश्चित समय क्या होता है? तो अनिश्चित समय जिसे 2 घंटा कह दिया, 4 दिन कह दिया, 4 महीना कह दिया, तो जब ये सब आपको मिलेगा तो अनिश्चित समय होगा। एक तरीका और बता देता हूँ पहचानने का। जब आपको कोई समय शुरुआत दिखाई देगा, ठीक है, जहाँ से शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई देगा, जैसे वह आधी रात से, तो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है आपको, आधी रात से यात्रा करता रहा होगा, तो यहाँ आपको सिंस लगाना है। फार, जैसे देखिए क्या मैं 2 घंटे से, अब यहाँ देखिए कितना समय काम हुआ उसके बारे में, जब कितना आपको पता चल जाएगा कितना हुआ काम, कोई कितना हुआ, तब आपको वहाँ फार लगा देना। ये बात दिमाग, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए तो सिंस का प्रयोग, और कितना हुआ अगर मिल जाए आपको
तब वहाँ फार का प्रयोग। 2 घंटे से एक पत्र लिखता रहा हूँगा। ये बात आपको मिल गया। यहाँ कितना समय लगा काम करने में, ये आपको मिल गया। लेकिन ये काम, इस काम में आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा तब आपको सिंस का प्रयोग, और जब आपको कितना समय लगा है किसी चीज़ को करने में, तब वहाँ आपको फार का प्रयोग करेंगे। एक तो ये तरीका होगा। सबसे आसान तरीका तो निश्चित समय आप जान ही गए हैं, अनिश्चित समय जान गए हैं कि अगर 2 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, तो आपका ये निश्चित हो जाएगा। ये ध्यान रखना, 2 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, दिन का नाम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, या आधी रात आ जाए, दोपहर आ जाए, या सुबह आ जाए, तो ये आपका निश्चित हो जाएगा। अनिश्चित समय 2 घंटा आ गया, 4 दिन आ गया, 4 महीने आ गए, 4 साल आ गया, तो ये सब अनिश्चित समय है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सब आप पहचान रहे होंगे। चलिए अब हम इसको करते हैं, आगे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे तो ध्यान रखना, हलवा छाप है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहा होगा, है ना, वह का क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा सर, ही, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे। फिर इसमें आपको ही के साथ क्या लगाना है, तो सर कहोगे कि आई और बी के साथ सेल हैव बीन लगता है, विल हैव बीन लगा देंगे। चलिए लगा देते हैं, विल हैव बीन। कितना आसान है, समझ पा रहे हो, विल हैव बीन हो गया, सिंपल सा, इतना बात हो गया। अब सर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब हमारा क्या है, तो आपका क्या है, यात्रा करता रहा होगा, तो हम लगाएंगे यात्रा करने का क्या होता है, तो आपका होता है ट्रैवलिंग होता है। क्या होता है, ट्रैवलिंग, TRAV आपका ELLING, ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग। फिर आप क्या करोगे, ट्रैवलिंग के बाद आपको करना है आधी रात से, यानी यहाँ आपको लगा देना है सिंस। क्या लगा देना है, सिंस। आधी रात का क्या अंग्रेजी होता है, तो मिडनाइट, या MID नाइट, NIGHT। ठीक है, हो गया। सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया, कोई समस्या नहीं होगी, ये मुझे पूरा उम्मीद है। ओके, तो ध्यान रखना, यही चीज़ करना था, आसानी से हो गया। अब चलिए, लिखा हुआ है कि कमला अपना कार्य मंगलवार से करती रही होगी। मंगलवार निश्चित आ गया, दिन का नाम मैंने बताया था, तब सिंपल से बनाएंगे। चलिए क्या लिखेंगे, कमला, KAMLA, कमला। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे कमला। देखिए ना आई है ना बी है, तो सीधा लगाएंगे विल बी। क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, विल हैव बीन हो गया ना सर, तो विल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, तो क्या, अपना काम यानी अपना कार्य करती रही होगी, अपना कार्य मंगलवार से करती रही होगी, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, डूइंग, डूइंग द वर्क, डूइंग द वर्क। ठीक है, डूइंग द वर्क। फिर क्या लिखेंगे, सिंस। क्या लिखेंगे, सिंस ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। ठीक है, आसानी से बन गया। कितना सिंपल है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब हम आप लोग को आगे भी करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं, जैसे अब ये तो अफर्मेटिव का था, आसानी से आपका बन गया, कोई समस्या नहीं होगी। अब निगेटिव आ जाए तो सर कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, फिर आप क्या करेंगे, विल, सेल, फिर नॉट लगाएंगे, हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, फिर सिंस फॉर टाइम लगाएंगे। चलिए बात समझ रहे हो, सब ध्यान से देखो, कुछ है अंतर नहीं, बस सेल या बिल के बाद आपको नॉट लगा देना है, कोई अलग चेंजिंग नहीं, यहाँ केवल फोकस करो, बाकी अफर्मेटिव की जैसे बनेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, खिलाड़ी 2 बजे से हॉकी नहीं खेलते रहे होंगे। तो तुम जानते हो 2 बजे, मैंने बताया था आपको, बजे अगर मिल जाएगा तो आपका निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चित। चलिए हम लिखेंगे खिलाड़ी, तो क्या लिखेंगे, द प्लेयर, द प्लेयर, द प्लेयर। फिर क्या, विल लगाएंगे, सेल लगाएंगे, तो विल लगाएंगे, विल
फिर क्या लगा देंगे सर, नॉट लगा देंगे, विल नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या लगाएंगे सर, तो उसके बाद मेन वर्ब यानी खेल। तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। फिर प्लेइंग द हॉकी हो गया कि नहीं हो गया, कितना सिंपल था, आसानी से आपका ये बन गया। लेकिन अभी सर नहीं बना, क्यों, क्योंकि अभी तुमने तो ये नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया, हमने क्या नहीं लगाया बताइए, तो लगाना चाहिए सिंस, फिर लगाना चाहिए 2 o'clock, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कितना सिंपल है, आसानी से बन गया। ओके चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बन गया, अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है। चलिए बनाते हैं, ध्यान रखिए कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव में क्या था, कुछ नहीं था, केवल नॉट लगाना था, वो भी सेल या बिल से पहले लगाना था। ओके बन गया। अब चलिए हम इसको देखते हैं। तुम्हें यहाँ क्या देखना है, केवल आगे कर देना है हेल्पिंग वर्ब, विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब का, बाकी आपका जो कहते हो, ठीक है। केवल यही 3 आपको देखना ही देखना है, ठीक है। सब्जेक्ट को बीच में कर देंगे, इसको आगे पीछे कर देंगे, ध्यान रखना है। जब क्या होगा, क्या पहले होगा, यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव होगा तब। चलिए इसको बनाते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ आई, पहले आपको सब्जेक्ट ध्यान रखना है, आई, तो आई के अनुसार यहाँ क्या लगेगा सर, सेल लगेगा, तो लिखेंगे सेल आई। फिर क्या लिखेंगे, हैव बीन, सेल आई हैव बीन। फिर हम क्या लिखेंगे, हैव बीन के बाद मेन वर्ब, राइट, WRITING, राइटिंग, ठीक है। Shall I have writing a letter? फिर आप क्या लगाओगी, 2 घंटे, तो लगाओगे for 2 hour, ठीक है। तो ये आपका 2 hours, ये आपका आसानी से आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसानी से ये आपका हो गया। सर अगर हमारा बीच में क्या कब कहाँ कैसे आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, तब हम क्या करते हैं, तुमको यहाँ ऐसे वहाँ तब क्या करना है, तब केवल इतना चेंज करना है, क्या लिखेगा उसमें हिंदी में कि मैं 2 घंटे से एक पत्र क्यों लिखता रहा हूँगा। जब ये आ जाएगा तो केवल आपको क्या करना है, इससे पहले WH फैमिली लगा देना है, WH फैमिली लगा देना है, बस, बाकी कोई परिवर्तन नहीं, केवल यहाँ WH फैमिली लगा दो, बाकी ज्यों का त्यों हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी और कोई समस्या आज के बाद जब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा एक झटके में बना लोगी, इससे अलग कुछ इसमें है ही नहीं। अगर तुम चाहते हो कि और सेंटेंस बनाया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, बड़े से बड़े सेंटेंस को बनाया जाए, तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। इसी प्लेलिस्ट में जाकर ऊपर देखें, पूरा मैंने विस्तार से सिखाया है, तूफान से तूफान और बड़े से बड़े सेंटेंस को कैसे चुटकियों में बनाएंगे। चलिए हम इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।